अस्सलाम वालेकुम। एक्सपो सेंटर कराची से बीटीवी के प्रोग्राम एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब है। आज हम बात कर रहे हैं डेल्फा सीजन 2 पर, और ये जो डेल्फा बना है वो कुछ ऐसे सेक्टर्स को जमा करने के बाद बना है कि जो पाकिस्तान की मईशत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन इसको मज़ीद निखारा जा सकता है, इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। जिस मुल्क का 50% से ज़ायद इलाका देही इलाका जात पर मबनी हो, वहाँ पे डेयरी की क्या अहमियत हो सकती है, वहाँ एग्रीकल्चर की क्या अहमियत हो सकती है, वहाँ लाइव स्टॉक की क्या हैसियत हो सकती है, ये सब समझते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ गांव देहात तक मुश्तमिल नहीं है, बल्कि अब तो ये शहरों में और यंग लोग जो है वो अब इस काम से वाबस्ता हैं और बाकायदा तौर पे बाहर से तालीम लेकर आ रहे हैं। बाहर से किस तरीके से उन ब्रीड्स का मुकाबला किया जा सके जो बाकी ममालिक में उन उसको भी स्टडी कर रहे हैं। तो फिर बहुत काम हो रहा है इस सेक्टर में, और डेल्फा सीजन 2 इसी की एक कड़ी है। डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। मेरे साथ दो इंपॉर्टेंट शख्सियत जो इस डेल्फा सीजन 2 का हिस्सा है, गुफ्तगू के लिए मौजूद है। डॉक्टर फवाद असलम साहब, CEO डी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मिस्टर वकास वयानी, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। एक और बहुत नई सिटी बनाना चाह रहे हैं कराची जैसे बड़े सिटी में, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों साहिबान को। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट लेते हैं, डी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ज़रा क्योंकि हमें लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारा ये एक्सपो से एक्सपोजर जो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का एक ख़ास प्रोजेक्ट है कि हम जो भी हमारे एग्जिबिटर्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाते हैं, कोशिश हमारी यही होती है। तो व्हाट इज़ डी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड? डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स को यकजा करते हैं और उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करते हैं। डी कंपनी नाम मैंने खुद चूज़ किया था, बीइंग अ वेटनेरियन। मैंने उसको पहले डॉक्टर कंपनी रखने लगा था, फिर उसको मैंने डी कंपनी शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा था। और हमारा मोटो बेसिकली क्या था कि हमने जो स्टैंडर्ड्स हैं डेयरी और बीफ इंडस्ट्रीज़ के, उसको हमने अपलिफ्ट करना, और उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो बेसिक रोल या बेसिक चीज़ रोल प्ले करती है वो है जेनेटिक्स। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर लोकल एनिमल्स हैं और क्रॉस एनिमल्स हैं। अब वो लोकल एंड क्रॉस एनिमल्स की मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम है। अब चूंकि जो मुल्क के हालात हैं और जैसे डे बाय डे एक्सपेंस इंक्रीज होता जा रहा है हर चीज़ का, उससे जो लो प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं वो बेनिफिट नहीं देते, वो अपनी कॉस्ट को ही पूरा नहीं करते। इसलिए हमें उनकी जेनेटिक्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अब वो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसी नस्ल का जो कि दुनिया में टॉप तरीन की फ्रीजियन गाय की नस्ल है, उसका सीमन इंपोर्ट करते हैं जर्मनी से, स्पेन से और स्विट्ज़रलैंड से। वो सीमन मंगवा के हम अपनी लोकल गाय या क्रॉस गाय या जो ऑलरेडी इंपोर्टेड फ्रीजियन गाय है उसके अंदर रखते हैं और उसकी मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। कितना फ़ायदा हुआ अब तक, आप कहाँ तक पहुँचे? मैं सिडनी गया था अभी कुछ अरसे पहले, तो मैंने वहाँ पे पता किया था, आमतौर पे जब हमने एक सिंध लाइव स्टॉक शो कवर किया था, वो भी बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने किया था, सिंध गवर्नमेंट ने उसको ऑर्गेनाइज किया था हैदराबाद में। वहाँ से एक ज़रा मैंने पूछा तो वहाँ पे हमारी ब्रीड जो थी वो 20 लीटर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 25 लीटर तो समझ लें कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन अगर वही ब्रीड ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं तो फिर वो 40 प्लस भी दे रही है, समथिंग अराउंड 50 भी दे रही है। हमारे जी जो लोकल गाय है उसका जब हम गवर्नमेंट लेवल पे डाटा चेक करते हैं तो वो 3 to 4 लीटर और 5 लीटर पर एनिमल एवरेज प्रोडक्शन है एक वक्त में, एक दिन में। एक दिन में 5 किलो? 5 किलो जो हमारी लोकल गाय है, जिसमें रेड सिंधी, चोलिस्तानी और साहिवाल कैटेगराइज की जाती है। अब हर जगह पे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट नहीं की गई, जिन सेलेक्टिव फार्म्स के ऊपर उनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की गई है वहाँ पे वो 10 लीटर देती है, 12 लीटर देती है और 20 लीटर तक भी दूध देती है। लेकिन जो सीमन हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी मिल्क प्रोडक्शन की मिनिमम 45 लीटर्स पर डे है।
और उसको हम जब अपनी लोकल गाय में या क्रॉस गाय में रखते हैं सीमन को, जो उससे बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी माँ का दूध 10 लीटर है और जो बाप का सीमन है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 40 लीटर है, तो उन दोनों का इक्वल पोर्शन आगे ट्रांसफर होता है। बाप की तरफ से आ जाएगा 20 लीटर, माँ की तरफ से 5 लीटर, और 5 लीटर या 10 लीटर वाली गाय से जो बच्चा आएगा वो 25 से 30 लीटर पहली दफा जब दूध में आएगा तो तब देगा, पर डे का दूध 25 से 30 लीटर 25 से 30 लीटर। इतनी है वैसे प्रोडक्शन यहाँ पे पाकिस्तान में? हाँ जी है। जो कैप्टिविटी में फार्म्स हैं उनका एवरेज जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 20 से 30 के राउंड अबाउट में है। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आता हूँ अभी डॉक्टर साहब आपके पास, क्योंकि ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट द सेम टाइम GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक पाकिस्तान में बड़ा नुमाया नाम है आप बिल्डिंग एंड डेवलपिंग में। वयानी साहब, ये लाइव स्टॉक की जानिब ये सफ़र कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। लाइव स्टॉक के तरफ से अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है इस वक्त। अभी जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, हमारी जो डेवलपमेंट का काम जैसे चल रहा है, जैसे इरफान भाई साहब हमारे जो CEO डी हमारे GFS के जो CEO हैं इरफान भाई साहब, जिस तरीके से वो आगे लेके आ रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट्स, और अभी जैसे हमने फेज़ 1 की अभी माशाल्लाह से पोजीशन दे चुके हैं, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1, तो उसके हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और आगे ये जो आप पूछना चाह रहे हैं इसका, मैं भी आता हूँ आपके GFS कैटल सिटी पे तो आता हूँ, लेकिन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मैं एक वैसी इरफान भाई का कैसे आना हुआ इस जानिब, क्योंकि जो एक उनका काम है बिल्डिंग एंड डेवलपिंग, वहाँ पे एक अपने ख़ास फोकस होता है। देन ऐसी क्या चीज़ इस सेक्टर में दिखाई दे रही है जो फ्यूचर है पाकिस्तान का? इसमें ये है कि देखिए सबसे पहले तो हम इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे आ जाते हैं, जो कि छोटे से छोटा, अगर आप 180 120 या 80 यार्ड का प्लॉट परचेज करते हैं तो हमने वो प्राइजेज ऐसे रखे हैं, और वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे कि इजीली नॉर्मल जो लोग हैं, यानी कि जो आजकल के दौर के हवाले से जैसे जो अभी चल रहा है कि पाकिस्तान में कि डॉलर अभी कहाँ जा रहा है आपका, उसके हवाले से देखा जाए तो हमारी जो कॉस्ट हमने रखी है नॉर्मल लोग हैं जो परचेज कर सकते हैं, उनके हवाले से, लो कैटेगरी के हवाले से, अब 25 लाख रुपए का प्लॉट इस वक्त कौन दे रहा है? तो वो 25 लाख रुपए का प्लॉट, वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे, 4 से 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे, तो वो GFS बिल्डर दे रहा है इस वक्त। और मेन शहर कराची के अंदर, कहीं हाईवे पे नहीं है, कोई कहीं इतनी दूर नहीं, मेन कराची शहर में है। वैनी भाई बिल्कुल, GFS बिल्डर्स तो मैंने कहा ना पाकिस्तान में बड़ा नाम। मेरा सवाल ये था कि इरफान भाई की इस जानिब ये जो कैटल के मामले में क्या उनको शौक है कोई जानवर रखने का, या जी बिल्कुल, उनको शौक भी है जानवरों का, और वैसे भी हमारी फार्मिंग भी है 7 ब्रदर्स के नाम से। अच्छा, 7 ब्रदर्स के नाम से। हाँ, जी, ये मेरा बिल्कुल। सवाल है, वो है आपका कोई स्टॉल 7 ब्रदर्स का यहाँ? स्टॉल नहीं है उसका। अच्छा, उसका नहीं लगा है। कितने जानवर हैं वैसे आपके पास वहाँ? वहाँ पर होंगे तकरीबन मैक्सिमम 100 के करीब होंगे। अच्छा, इसका मकसद है कि वो इस सेक्टर में भी काम जी, करते हुए जी। दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब US की मैं बात कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेस की, जिनके नसीम अहमद साहब वाइस चांसलर साहब भी कल यहाँ पर मौजूद थे। हम एजुकेशन क्या दे रहे हैं, हमारे एजुकेशन सेक्टर में अपने बच्चों को कितनी आगाही दे रहे हैं अबाउट ब्रीड, और जो इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं? सर बेसिकली मैं खुद बीइंग अ ग्रेजुएट ऑफ युवास 2014 में मेरा DVM कंप्लीट हुआ है, तो उसमें ओवरऑल हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में या एशिया में बहुत अच्छा नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज का। और प्रोफेसर नसीम साहब जो हमारे वाइस चांसलर हैं इस टाइम पे, वो खुद एक बहुत ही अच्छे काबिल उस्ताद हैं और हम उनके स्टूडेंट्स हैं। और वहाँ पे लाइफ स्टॉक के रिलेटेड, लाइफ स्टॉक में अब पोल्ट्री, डेयरी, कैटल फार्मिंग, बीफ फार्मिंग, ईच एंड एवरीथिंग से इंक्लूडिंग हर चीज़ के वहाँ पे नो हाउ दी जाती है बच्चों को। इसके अलावा वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपना फार्म्स जो है वो डेवलप किए हैं। कितने रकबे पे आपकी यूनिवर्सिटी है? सर रकबा तो काफ़ी बड़ा है। पहले जो लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी का एरिया था वो छोटा था, अब पत्तों की में कसूर के एरिया में यूनिवर्सिटी डेवलप हुई है और उसके 4 ब्लॉक हैं और बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं।
ठीक है, कि उसमें बंदा वैसे ही खो जाता है घूमता घूमता। एक ब्लॉक के अंदर रिसर्च के लिए इन्होंने बफलोज का फार्म बनाया है, अमेरिकन काउज मंगवाई हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन काउज, उनका फार्म बनाया है, कुछ साहिवाल काउज का है, गोट फार्मिंग है, इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स हैं इनके। तो वहाँ पे जो डीवीएम के स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको आगाह किया जाता है कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह से हमने फार्म को मैनेज करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो वहाँ पे 5 साल स्टडी करना है, तो उनको ये सारी स्किल्स पहले ही बता भी दी जाती हैं, सिखाया भी जाता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के ज़रिए, ताकि वो जब फील्ड में जाएं तो उनको इतना नॉलेज हो कि वो एक फार्मर को गाइड भी करें, और अगर अपनी फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो भी बेहतर तरीके से करें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपके यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स भी होंगी, और पाकिस्तान में देही इलाका जात में जितनी फीमेल्स इन्वॉल्व हैं, आप चाहे डेयरी के सेक्टर में देख लें, गांव देहात में बेचारी वो ख़वातीन ज़्यादा काम करती हैं, डेयरी के सेक्टर में भी उनको जितनी आगाही उनको होती है शायद आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत कम लोगों को भी हो, मैं क्योंकि उन्होंने एक सारी उम्र इस चीज़ को देखा है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, लेकिन वो अभी डॉक्टर फवाद जितनी मालूमात नहीं रखती हैं। उनकी अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और आपकी फीमेल स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे देही इलाका जात में मर्दों के सामने ख़वातीन नहीं आती, ये होता है, तो उसमें कोई आपकी ख़वातीन स्टूडेंट्स का कोई रोल होता है, जाते हैं गांव देहात में और लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि भाई हम क्या से क्या कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंप्स अरेंज किए जाते हैं, जिसके अंदर फीमेल वेट्स, मेल वेट्स डिफरेंट गाँव में जाते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में निकलते हैं, कैंपिंग करते हैं, वहाँ पे जाके एनिमल्स की ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों को आगाही देते हैं कि हमने किस किस बीमारियों से कैसे कैसे बचाना है। ये तो एक यूनिवर्सिटी का सेपरेट एंटायर काम है जो वो करते हैं। न्यू स्टूडेंट्स भी होते हैं, साथ हमारे टीचर्स भी होते हैं, एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वो ये सारा काम करते हैं। उसके साइड बाय साइड मैं बीइंग अ कंपनी ओनर, हम डिफरेंट सिटीज़ में, देहातों में, छोटे छोटे फार्म्स के ऊपर 20-30 फार्मर्स को इकट्ठा करते हैं, उनके लिए खाने शाने का बंदोबस्त भी करते हैं, प्लस उनको प्रॉपर हम अपनी कैटलॉग्स भी देते हैं, उनको आगाही भी देते हैं कि हमने किस तरह से, किस किस तरीके से, किन किन एनिमल से ब्रीड इम्प्रूवमेंट करनी है। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि जो फार्मर एक छोटी गाय रख के या एक भैंस रख के अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा होता है, हम जब उसको गाइड करते हैं तो वो उसी गाय से जो अच्छी ब्रीड लेता है, अब वो एक गाय जो दूध दे रही है उससे 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा गाय दूध देगी, तो वो उसका सर्कल भी अच्छा चलेगा। तो हम इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन्स, मीटिंग्स और सेमिनार्स करते हैं, जिससे लोगों को आगाह करते हैं इम्प्रूवमेंट के बारे में, जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट और फार्मिंग कैसे करनी है और किस तरह से करनी है और बेहतरी किस तरह से लेके आनी है, ये सारी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल ठीक है वयानी साहब, ये GFS कैटल सिटी, ये प्लान क्या है? क्योंकि पूरी कैटल सिटी शहर में बनाना, हाईवे पे बहुत सारे फार्म्स हैं, लेकिन उन फार्म्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, सिटी कोई नहीं है जी। बिल्कुल ऐसी है। एक असल में देखा जाए तो हर जगह पे फार्म्स बने हुए हैं, छोटे छोटे फार्म्स बने हुए हैं। इसको एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी बनाया गया, जिसमें एक 1000 यार्ड भी है, 2000 यार्ड भी है, 4000 यार्ड भी है, उसके अलग अलग फार्म्स होंगे। ठीक है, उसमें तरह तरह की फार्मिंग करेंगे लोग, काउस भी हैं, गोट्स भी हैं, हर चीज़ है उसमें। तो इसीलिए एक इरफान साहब ने जो एक माइंड बनाया अपना कि हम, जैसे हमारा अलग दूसरा फार्म है, तो एक सोसाइटी बनाई जाए बेसिकली, लेकिन है वो शहर में ही है, मलिर में अगर आप जाएं तो मेमन गोट की तरफ आ रही है ये सोसाइटी। तो उसमें अब जो भी फार्म्स वाले हैं, जो कितने एकड़ रकबे पे? अभी ये है तकरीबन 100 कुछ एकड़ पे है। ठीक है, तो उसमें कुछ जो प्लॉट्स हैं अभी वैकेंट भी हैं और माशाल्लाह से कुछ सेल आउट भी हुए हैं। तो अभी यहाँ पर उसको हमने जो अभी लॉन्च किया है उसको बेसिकली आपके इस प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में जो कि छोटे छोटे फार्म्स वगैरह लोगों ने अपने इलाकों में बनाए हुए हैं, तो वहाँ आए, इंस्टॉलमेंट के जरिए हमसे प्लॉट परचेज करें और वहाँ पे एक खूबसूरत सोसाइटी में अपना फार्म बनाए। बिल्कुल, कभी जो भैंस कॉलोनी हुआ करता था इस तरीके का, एक कैटल सिटी बनने जा रहा है और शहर में इस चीज़ की ज़रूरत भी बहुत दिखाई देती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फवाद असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच वकास वयानी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो एक हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए
जो पूरे मुल्क में अवेयरनेस दे रहे हैं। इनकी कंपनी डी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जितना काम कर रही है, और ज़रूरत इसी चीज़ की है कि दही इलाका जात में लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, वहाँ की ख़वातीन को अवेयरनेस होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया। इसी तरीके से बयानी भाई तो अब पूरा कैटल सिटी बनाने के लिए जा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ये सेक्टर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं फार्मर्स के लिए अगर एक सिटी बन रहा है। जी मैं कहता हूँ इरफान भाई साहब को अल्लाह ताला और तरक्की कामयाबी दे कि ऐसी ये जो फार्म्स हैं और सोसाइटीज जैसे लॉन्च कर रहे हैं, आगे भी आने वाले वक्तों में और मजीद इम्प्रूवमेंट आए। बिल्कुल बिल्कुल इरफान साहब ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ आ गया, अवेयरनेस हो गई है। डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और ये काम जब से दुनिया शुरू हुई है, जब से हो रहे हैं, और ये काम जब तक शायद दुनिया है, जब तक ये काम रहेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए सब लोग आज डेल्फा सीज़न 2 में जमा हुए हैं। डेल्फा सीज़न 2 एक्सपोजर जारी रहेगा। नसीम राजपूत इस एपिसोड में आपसे इजाज़त चाह रहे हैं, फिर मिल रहे हैं जल्द। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।